नेक्स्ट हमारे पास है जावा के अंदर डायरेक्टरीज। डायरेक्टरी बेसिकली क्या है, एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर आपकी तमाम फाइल्स और डायरेक्टरीज की लिस्ट होती है। ठीक है, आप एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसके जरिए आप डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं या देख सकते हैं डायरेक्टरीज कौन कौन सी अवेलेबल है। ठीक है, आपके पास इसके काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जिन मेथड्स को यूज़ करके आप देख सकते हैं न्यू कि आपकी डायरेक्टरी में क्या क्या पड़ा है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, आपके पास आपने अगर कोई डायरेक्टरी बनानी हो, ठीक है, तो आपके पास एक mkdir का फंक्शन होता है फाइल के साथ। mkdir का फंक्शन आप यूज करते हैं मेक डायरेक्टरी जिसे कहते हैं। ठीक है, आपके जो cmd है उसके अंदर आपका एक कमांड भी है mkdir की जिसके जरिए आप कोई भी फोल्डर क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये नीचे कोड की एग्जांपल दी हुई है कि आपने एक डायरेक्टरी बनानी है टेम्प के अंदर, यूजर के अंदर, जावा के अंदर बिन नाम से। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि एक स्ट्रिंग में नाम ले लेना है या डायरेक्टली आप ये जो स्लैश टेम्प स्लैश यूजर स्लैश जावा बिन ये डायरेक्टली भी आप फाइल के ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू के जरिए, वो डायरेक्टली पाथ पास करके और उसके बाद d.mkdir कर देंगे तो वो आपकी इस लोकेशन पे एक डायरेक्टरी बना देगा। स्लैश जो है वो बेसिकली बताता है कि इसके अंदर सब डायरेक्टरीज कौन कौन सी है। उसके बाद अगर आपने देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरीज पड़ी है तो सिंपली आप अपनी फाइल पे लिस्ट का फंक्शन जो है वो कॉल कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि इस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरीज पड़ी है। ठीक है, तो आप उसके ज़रिए इसको प्रिंट करवा सकते हैं कि आपके फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई है। ठीक है, ये जैसा कि आपने सिंपली क्या करना है, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद फाइल डॉट लिस्ट लेना है तो आपको ये एक स्ट्रिंग अरे देगा। वो स्ट्रिंग अरे आप प्रिंट करवा सकते हैं फॉर लूप लगा के या वाइल लूप लगा के, आपकी मर्जी है। तो वो आपके उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइलें होंगी वो सारी फाइलें आपको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कि जावा फाइल क्या है। ठीक है, हमने वहाँ पे भी जावा फाइल यूज़ की है। जावा फाइल बेसिकली किसी भी फाइल या डायरेक्टरी के पाथ नेम को रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास कोई भी फाइल है जो आपने क्रिएट करनी है तो आपने फाइल की क्लास को यूज़ करना है और उसके ज़रिए क्रिएट करनी है। ये आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि जावा की फाइल जो क्लास है उसके अंदर डिफाइंड है। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर पेरेंट और पेरेंट जिसे कह सकते हैं आपका फोल्डर, और साथ आप चाइल्ड जो है चाइल्ड का नाम आपने देना है कि कौन किस नाम से आपने फाइल बनानी है। ठीक है, दूसरा आपके पास कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर सिर्फ आपने उसका एड्रेस या नाम देना है और उसके जरिए आपने क्रिएट करनी है। तीसरा आपके पास कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर आपने पेरेंट और चाइल्ड देना है। ठीक है, आप न्यू इंस्टेंस बनाते हैं, आप पेरेंट का पाथ दे देते हैं और साथ अपने चाइल्ड का पाथ या उसका एड्रेस दे देते हैं कि इसका जो पेरेंट है वो कौन सा होगा। यानी उस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर में अगर रखना है या डायरेक्टली रखना है तो सिर्फ आप चाइल्ड का नाम दे देंगे। अगर उसके अंदर मजीद सब फोल्डर्स में रखना है तो उसके अंदर आप सब फोल्डर्स का लिंक देंगे। उसके बाद आपके पास एक चीज़ होती है URI। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स इंस्ट्रक्शन इंस्टेंस। ठीक है, तो आप URI पास करके भी एक फाइल बना सकते हैं। तो इसके ज़रिए आपका जो URI होता है वो एक पाथ नेम में कन्वर्ट हो जाता है और उसके ज़रिए आप फाइल का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब ये तो थे हमारे पास चारों इसके कंस्ट्रक्टर जो कि बने हुए हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है फाइल का ऑब्जेक्ट, उस पे फंक्शंस आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप गेट नेम के जरिए उसका नाम ले सकते हैं। गेट पेरेंट्स के जरिए पेरेंट का पूरा एड्रेस ले सकते हैं, पाथ ले सकते हैं। उसके बाद गेट पेरेंट फाइल कि उसकी पेरेंट फाइल कौन सी है या फोल्डर कौन सा है। ठीक है, पेरेंट डायरेक्टरी का नाम आ जाता है। ठीक है, या वो वाली फाइल आपको रिटर्न कर देता है। उसके बाद आप गेट पाथ के इसका पूरा एड्रेस क्या है, किस फोल्डर में है, C:/यूजर स्लैश शहजाद स्लैश डेस्कटॉप। अगर डेस्कटॉप पे कोई फाइल पड़ी है तो उसका पूरा पाथ दे देगा। उसके बाद इस एब्सोलूट जो है वो उसका
चेक करेगा कि आपका पाथ जो है वो एब्सोल्यूट, जो इसका पाथ है वो एब्सोल्यूट है या रिलेटिव दिया गया है। ठीक है, उसके बाद गेट एब्सोल्यूट पाथ के ज़रिए आपको वो कंप्लीट जो उसका हार्ड डिस्क पे एड्रेस होगा कि सी के अंदर है, फिर यूज़र के अंदर है, फिर उसके बाद यूज़र का नाम जो भी होगा उसके अंदर है, फिर डेस्कटॉप पे है और ये फाइल का नाम है, ये उसका पूरा एब्सोल्यूट पाथ है। ठीक है, बूलियन कैन रीड, उसके बाद ये परमिशन चेक करेगा कि इस पे रीड करने की परमिशन हमें अवेलेबल है या नहीं है। कैन राइट, ये चेक करेगा कि आपको राइट करने, फाइल राइट करने की परमिशन है या नहीं है। एग्जिस्ट, ये चेक करेगा कि इस पाथ पे या इस लोकेशन पे कोई फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। इस डायरेक्टरी चेक करेगा कि आपने जो फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया ये एक फाइल है या फोल्डर है। ठीक है, कि ये एक डायरेक्टरी है या कि फाइल है। इस फाइल ये भी चेक करेगा कि फाइल है। लास्ट मॉडिफाइड, के लास्ट इसको कब चेंज किया गया था। ठीक है, ये रिटर्न करेगा कि कब आपने इसको अपडेट किया था। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है लेंथ, वो आपको इसकी लेंथ बता देगा कि इसके अंदर कितना साइज है इसका, कितनी जो है डाटा आपने इसके अंदर स्टोर किया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है क्रिएट न्यू फाइल, ये एक नई फाइल बनाने के लिए फंक्शन है कि एक डायरेक्टरी के अंदर आपने कोई नई फाइल बनानी है तो आप इसके जरिए बना सकते हैं। उसके बाद बूलियन डिलीट, फाइल डिलीट करने के लिए डिलीट ऑन एग्जिट, यानी जब आप एग्जिट करेंगे अपने फंक्शन को तो उस टाइम आपने उस फाइल को डिलीट कर देना है। उसके बाद लिस्ट है, लिस्ट आपको बताएगा कि कौन आपके फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइलें हैं। ठीक है, उन सब के एब्स्ट्रैक्ट पाथ दे देगा। उसके बाद फिल्टर, अगर आपने कोई स्पेसिफिक फिल्टर्स लगाने हैं, जैसे पीडीएफ फाइल्स आपने निकालनी है, डॉक फाइल्स आपने निकालनी है, सी की फाइल्स निकालनी है, जावा की फाइल्स निकालनी है, तो इस तरह आप उस पर फिल्टर लगा सकते हैं। उसके बाद लिस्ट फाइल्स, आपकी फाइल्स की लिस्ट आ जाएगी जो उस डायरेक्टरी के अंदर पड़ी होंगी। इसी तरह लिस्ट फाइल फिल्टर के साथ आप फाइल्स की लिस्ट ले सकते हैं फिल्टर लगा के। MKDIR, आपने एक डायरेक्टरी बनानी है। ठीक है, आपने एक ही डायरेक्टरी बनानी है। उसके बाद MKDIR आपने पाथ एंटर करने हैं और आप डायरेक्टरीज बना सकते हैं जो कि पेरेंट डायरेक्टरी होगी। और MKDIR और MKDIR में फ़ायदा क्या है, डिफरेंस क्या है कि MKDIR के ज़रिए आप एक ही डायरेक्टरी बना सकते हैं, जबकि MKDIR के अंदर अब अगर आपके पाथ के अंदर मजीद फॉर एग्जांपल सी के अंदर आपने एक बनाना है कोई किसी भी नाम से ABC/CD/EEF, तो MKDIR वो नहीं बना सकता क्योंकि आपके पास पिछले फोल्डर ABCDEF अवेलेबल नहीं है। लेकिन MKDIR ABC बनाएगा, उसके अंदर CDE बनाएगा और उसके अंदर DEF बना देगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद रीनेम टू, ये फाइल को रीनेम करने के लिए यूज हो सकता है। सेट लास्ट मॉडिफाइड, अगर आप लास्ट मॉडिफाइड डेट चेंज करना चाहते हैं वो दे सकते हैं। सेट रीड ओनली, कि आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसके बाद कोई बंदा उसमें डाटा राइट नहीं कर सकेगा। उसके बाद क्रिएट टेम्परेरी फाइल, ठीक है, इसके अंदर आप अगर आपने कोई थोड़ी देर के लिए फाइल बनानी है, यूज़ करनी है, उसके बाद ख़त्म करना चाहते हैं कि जब आपका प्रोग्राम एग्जिट हो तो उस टाइम आपकी फाइल जो है वो डिलीट हो जाए, तो उसके अंदर वो प्रीफिक्स लेगा, सफिक्स लेगा और डायरेक्टरी लेगा। ठीक है, उसके बाद एक और टेम्परेरी फाइल है जिसके साथ प्रीफिक्स और सफिक्स लेगा। प्रीफिक्स में नाम आ जाएगा, सफिक्स में उसके अंदर आपकी एक्सटेंशन आ जाएगी। और इसके अंदर आप डायरेक्टली नहीं देंगे तो वो आपका कोड जहाँ पे पड़ा होगा उसके साथ एक टेम्परेरी फाइल बनाएगा और कुछ देर बाद उसको डिलीट कर देगा। उसके बाद दो फाइल्स को कंपेयर करने के लिए कंपेयर टू लगेगा। ठीक है, ये दोनों के नाम जो है वो सेम है या नहीं है। उसके बाद कंपेयर टू, उसको आप एक ऑब्जेक्ट पास से रीड करेंगे, उस ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करेगा कि आपकी फाइल जो है वो सब्जेक्ट के साथ सेम है या नहीं। इसी तरह इक्वल्स है, वो भी चेक करेगा कि दोनों सेम है या नहीं। उसके बाद टू स्ट्रिंग, ये आपको उसका एब्सोल्यूट पाथ जो है वो स्ट्रिंग की शक्ल में रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है आपके पास कि आपने एक फाइल बनाई है नल, सॉरी आपने एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया है। आपके पास दो फाइलों की अरे है, test1.txt और test2.txt।
सबसे पहले आपने दोनों के लिए न्यू फाइल बनाई, ठीक है, दोनों के लिए न्यू फाइल बन गई, दो फाइल्स आपकी क्रिएट हो जाएंगी आपकी एक्जी फाइल के साथ। उसके बाद कैन एग्जीक्यूट के आपकी फाइल जो है वो एग्जीक्यूटेबल है। उसके बाद एफ डॉट गेट एब्सोल्यूट पाथ, इसके जरिए आपको एब्सोल्यूट पाथ मिल जाएगा दोनों फाइलों का। उसके बाद आपने इसको प्रिंट करवा देना है, एक के अंदर आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट पाथ है, और अगर एक्सेप्शन आती है तो वो आपने देना है। ये आपके पास है, दोनों फाइलों की डिटेल आ गई कि दोनों एग्जीक्यूटेबल हैं या नहीं है। दोनों एग्जीक्यूटेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों txt फाइल्स हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के लिए exe एक्सटेंशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जावा फाइल रीडर क्लास। ये हमने लास्ट वीक यूज भी की थी, जिसके जरिए हमने एक फाइल को रीड किया था। इसके लिए फाइल रीड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन थे, एक आप उसको स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर के लिए दो चीज़ें आप दे सकते थे, एक फाइल दे सकते थे फाइल का ऑब्जेक्ट बना के, या फिर आप उसका नाम दे सकते थे फाइल का स्ट्रिंग की शक्ल में। एक और इसका तीसरा कंस्ट्रक्टर होता है जिसके जरिए आप फाइल का डिस्क्रिप्टर देते हैं और उसके जरिए आपका फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद इसके मेथड है रीड, जिसके जरिए आप फाइल को रीड करते हैं, ठीक है, ये आईओ एक्सेप्शन थ्रो करती है। उसके बाद दूसरा आपके पास रीड होती है, जो कि आपकी करैक्टर एरे के अंदर उस फाइल को रीड कर लेगा। ऑफसेट बताता है कि आपका डिफरेंस कितना है, ठीक है, हर एक डाटा के अंदर, और आपकी फाइल की लेंथ कितनी है वो बता देता है। जिसका एक डेमोन्स्ट्रेशन है आपके पास कि आपने फाइल को क्रिएट किया, ठीक है, उसके बाद फाइल राइटर को पास किया, आपने न्यू फाइल राइटर दिया, राइट, उसके जरिए राइट किया आपने, दिस इज एन एग्जांपल। हर एक चीज़ नेक्स्ट लाइन में बैक स्लैश एन के जरिए चली जाएगी। फ्लैश कर दिया, जिसके जरिए आपकी जो राइटर है उसका जो वैल्यूज उसने स्टोर की हुई थी वो ख़त्म कर दी, और आपने राइटर को क्लोज कर दिया। उसके बाद आपने रीडर ओपन किया, जिसके अंदर आपने एक चार अरे बनाई, जिसके अंदर वो तमाम वैल्यूज रीड होनी है। उसके बाद फाइल रीडर डॉट रीड ए आपने करेक्टर दे दिया, करेक्टर अरे दे दी थी कि इसके अंदर आपने रीड करना है। उसके बाद आपने उन तमाम करेक्टर्स को प्रिंट करवा दिया, और उसके बाद आपकी फाइल जो है वो क्लोज होगी। नेक्स्ट आपके पास आउटपुट स्ट्रीम रीडर है, राइटर है, सॉरी फाइल राइटर है। ये उसी तरह फाइल रीडर की तरह ही है, ये आउटपुट स्ट्रीम राइटर से इनहेरिट हुई है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर इनहेरिटेंस देखी थी कि किस तरह जो है फाइल राइटर और रीडर से इनहेरिट होती है आपकी क्लासेस, वो आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं। इसके भी चार आपके पास पांच कंस्ट्रक्टर हैं। एक फाइल ले सकता है, उसके बाद आपके पास फाइल लेगा और साथ अपेंड का ऑप्शन लेगा कि जो आपकी फाइल पहले से बनी हुई है क्या उसको ओवरराइट करना है, या उसके साथ ही आपने जो नया डाटा ऐड करना है वो उसके साथ ही अटैच करना है। उसके बाद आपका फाइल राइटर दूसरा कंस्ट्रक्टर है, जिसके अंदर आप अपनी फाइल के डिस्क्रिप्टर दे सकते हैं। डिस्क्रिप्टर के अंदर फाइल की डिटेल्स होती हैं। उसके बाद फाइल नेम के ज़रिए आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और फाइल नेम के साथ और साथ अपेंड का ऑप्शन है कि आपने अपेंड करना है या फिर डायरेक्टली उसमें राइट कर देना है, ओवरराइट कर देना है, ठीक है। इसके फंक्शंस जो है वो बेसिकली राइट है, इंट सी कोई भी आपने करेक्टर इसको पास करना है और वो उसको राइट कर देगा। उसके बाद अगर आपने पूरी अरे इकट्ठी राइट करवानी है तो उसके ज़रिए आप 4C देंगे, और साथ स्टार्टिंग ऑफ सेट की कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और उसकी लेंथ कितनी आपने रीड करनी है। उसके बाद राइट आपने स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, ऑफसेट दे सकते हैं कि कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, और उसकी लेंथ दे सकते हैं कि इतनी चीज़ें आपने उसके अंदर लिखनी है, ठीक है। ये आपने फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल क्रिएट हुई, ठीक है, फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल के जरिए आपने फाइल क्रिएट कर दी। फिर आपने एक राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया, उसे फाइल पास कर दी। उसके बाद उसके अंदर आपने अपना सेंटेंस दे दिया जो भी पास कर राइट करना था। उसके बाद फ्लैश कर दिया, जिसके जरिए क्लियर हो जाएगा, और क्लोज कर देंगे। उसके बाद फाइल रीडर के जरिए उसे रीड करके डिस्प्ले करवा देंगे, जैसा कि लास्ट एग्जांपल में आपने किया, ठीक है। ये आज का लेक्चर था, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
सर ये पीडीएफ में ये तो भेज दिए करें।